अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट माहीन खान और आप देख रहे हैं दी काउ न्यूज़। वफाकी हुकूमत ने नेट मेटरिंग पॉलिसी में तरमीम करने का हतमी फैसला कर लिया है, जो मुल्क में सोलर एनर्जी के शोबे के लिए अहम संग मील साबित हो सकता है। नेट मेटरिंग सिस्टम बुनियादी तौर पर सार्फिन को अपनी पैदा करदा बिजली को घर में बेचने और ज़रूरत पड़ने पर वापस खरीदने की सहूलत फराहम करता है। इस निज़ाम का मकसद न सिर्फ तवानाई की कमी को कम करना है, बल्कि सार्फिन को तवानाई की पैदावार में सरमायाकारी की तरगीब देना भी है। ताहम हुकूमत की जानिब से मुजवज़ा तरामीम इस मौजूदा निज़ाम में नुमाया तब्दीलियाँ लाने का अंदिया देती हैं, जो सार्फिन, सोलर एनर्जी इंडस्ट्रीज़ और तवानाई की माहिरीन के लिए तशवीश का बायस बन रही है। नेपरा नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने तरामीम पर सार्फिन और दीगर स्टेक होल्डर्स के एतराज़ात के बाद 6 फरवरी को अवामी समात मुकर्रर की है। इस समात का मकसद अवामी राय जांचना और पॉलिसी में मुमकिन इस्लाहात को शामिल करना है, ताकि एक मुतवाज़िन और शफाफ नेट मेटरिंग निज़ाम कायम किया जा सके। नेपरा ने 16 दिसंबर को नेट मेटरिंग पॉलिसी में मुजवज़ा तरामीम का ड्राफ्ट जारी किया था और 30 दिन के अंदर अवाम और स्टेक होल्डर से एतराज़ात तलब किए थे। अब मौसूल होने वाले एतराज़ात और तजावीज़ की रोशनी में हतमी फैसला किया जाएगा। मुजवज़ा नेट बिलिंग पॉलिसी के मुताबिक एक्सपोर्ट किए जाने वाली बिजली के यूनिट्स की कीमत 11 रुपए फी यूनिट मुकर्रर करने की तजवीज़ है। इसके साथ साथ सार्फिन को यूनिट टू यूनिट रिलीफ फराहम नहीं किया जाएगा, यानी जो बिजली सार्फिन ने पैदा की है और घर में एक्सपोर्ट की है, उसकी कीमत अलग और मौजूदा टैरिफ से मुख्तलिफ होगी। ये कदम हुकूमत की तवानाई के शोबे में अखराजात को कम करने और टैरिफ निज़ाम को ज़्यादा मुअस्सर बनाने की कोशिशों के ऐन मुताबिक है। अगर ये तरामीम मंजूर हो जाती हैं, तो सोलर सार्फिन को 2 अलग अलग बिल्स मौसूल होंगे, एक कौमी टैरिफ की तहत इस्तेमाल होने वाली बिजली का बिल और दूसरी एक्सपोर्ट किए गए यूनिट्स के लिए। मौजूदा बिलिंग निज़ाम में सार्फिन को पैदा करदा और इस्तेमाल शुदा बिजली का हिसाब किताब यूनिट टू यूनिट बैलेंस के ज़रिए किया जाता है, जिसके नतीजे में उन्हें इजाफी अखराजात से बचने का मौका मिलता है। नए निज़ाम के तहत ये सहूलत महदूद हो जाएगी, जिससे सार्फिन को अपनी पैदावार के लिए अलग माली जिम्मेदारी का सामना करना पड़ेगा। सोलर एनर्जी के शोबे के माहिरीन का कहना है कि ये तरामीम अगरचे तवानाई के शोबे में माली नज़्म सनक के लिए मुफीद हो सकती हैं, मगर सार्फिन की तरकीब को कम कर सकती है। मौजूदा नेट मेटरिंग सिस्टम ने सोलर एनर्जी की तनसीब को बढ़ावा दिया है और सार्फिन ने अपनी तवानाई की पैदावार में सरमायाकारी की है। अगर एक्सपोर्ट यूनिट्स की कीमत मुकर्रर कर दी जाती है और यूनिट टू यूनिट रिलीफ ख़त्म कर दिया जाता है, तो सार्फिन की हौसला अफजाई में कमी वाक़या हो सकती है, जो लंबे अरसे में सोलर एनर्जी की तरक्की को मुतासिर कर सकती है। तवानाई के शोबे में हुकूमत के इक़दामात का मकसद बिजली के निज़ाम को मुस्तहकम करना और गैर ज़रूरी अखराजात को कम करना है। पाकिस्तान में बिजली की कीमतें और टैरिफ सिस्टम कई सालों से अवाम के लिए तशवीश का बायस बना है। नेट मेटरिंग में मुजवज़ा तरामीम की एक अहम वजह ये भी है कि पैदाशुदा बिजली के एक्सपोर्ट और कौमी टैरिफ के माबैन वाज़िया तकसीम कायम की जाए, ताहम बिजली के खरीद और फरोख्त में शफाफियत बढ़े और बिलिंग के मसाइल कम हो। इससे तवानाई के शोबे में माली इंतजामात मजबूत होंगे
और बिजली की ज़िया को कम किया जा सकता है। दूसरी जानिब सोलर सार्फिन और सोलर एनर्जी इंडस्ट्री ने इन तरामीम पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए हैं। उनका कहना है कि अगर यूनिट टू यूनिट रिलीफ ख़त्म कर दिया जाता है तो एक्सपोर्ट शुदा बिजली के लिए मुकर्ररा कीमत नाफिज कर दी जाती है, तो सोलर सिस्टम के तनसीब के लिए सरमायाकारी कम हो जाएगी। इसके अलावा छोटे और दरमियाने दर्जे के सार्फिन के लिए ये निज़ाम इक्तिसादी तौर पर नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि वो पैदा करदा बिजली के लिए ज़्यादा कीमत नहीं वसूल करेंगे और उनके मौजूदा बिल में इजाफा हो सकता है। नेपरा की अवामी समात इस हवाले से एक अहम मौका फराहम करेगी कि अवाम और स्टेक होल्डर्स अपनी राय दे सकें और मजवीज़ा तरामीम में मुमकिन इस्लाहात को शामिल करने की कोशिश की जाए। समाअत के दौरान माहिरीन, सोलर कंपनियों के नुमाइंदे और सार्फिन अपने एतराज़ात और तजावीज़ पेश करेंगे ताकि एक मुतवाज़िन और मुयस्सर नेट मीटरिंग सिस्टम कायम किया जा सके। इस अमल की शफाफियत और अवामी शमूलियत हुकूमत की तवानाई पॉलिसी के हवाले से एतमाद साजी के लिए भी ज़रूरी है। नेट मीटरिंग पॉलिसी में तरामीम का असर सिर्फ सोलर सार्फिन तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि मजमूई तौर पर पाकिस्तान के तवानाई के शोबे पर भी पड़ेगा। अगर ये तरामीम मंजूर हो जाती हैं तो तवानाई की पैदावार, बिजली की कीमतें और सार्फिन के बिलिंग निज़ाम में तब्दीली आएगी। इसके साथ साथ ये फैसला सरमायाकारी के माहौल पर भी असर डाल सकता है, क्योंकि सोलर एनर्जी में सरमायाकारी के लिए माली हौसला अफजाई एक अहम अंसर है। तवानाई के शोबे में हुकूमत की कोशिशें ये हैं कि बिजली के ज़िया को कम किया जाए, टैरिफ सिस्टम को ज़्यादा शफाफ बनाया जाए और अवामी बिजली की कीमतें मुस्तहकम रहें। इस मकसद के लिए मतवीज़ा नेट बिलिंग पॉलिसी में तब्दीलियाँ की गई हैं। ताहम अगर सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ात को नज़रअंदाज किया जाता है तो ये सोलर एनर्जी के फ़रोग़ में रुकावट भी बन सकती है। लिहाजा अवामी समात और स्टेक होल्डर्स की तजावीज़ का अमल निहायत अहम है ताकि एक मुतवाज़िन फैसला किया जा सके। हालिया मजवीज़ा तरामीम ऐसे वक्त सामने आई हैं जब हुकूमत तवानाई के शोबे में इखराजात कम करने और टैरिफ निज़ाम को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान में बिजली की बढ़ती कीमतें और तवानाई का कम इस्तेकाम मुल्क की इक्तिसादी तरक्की के लिए चैलेंज बन चुका है। नेट मीटरिंग के मौजूदा निज़ाम में इस्लाहात के ज़रिए हुकूमत ने ये पैगाम दिया है कि वो तवानाई के शोबे में माली और अमली नज़्म नस्क कायम करने के लिए इक़दामात कर रही है। मुस्तक़बिल में अगर ये तरामीम मंजूर हो जाती हैं तो सार्फिन के लिए सोलर सिस्टम्स की माली अफाफियत में कमी आ सकती है। मुस्तक़बिल में अगर ये तरामीम मंजूर हो जाती हैं तो सार्फिन के लिए सोलर सिस्टम्स की तनसीब की माली अफादियत में कमी आ सकती है, जिससे छोटे सरमायाकार और घरेलू सार्फिन मुतासिर होंगे। दूसरी तरफ बड़े सनती सार्फिन और सोलर प्लांट्स जिनकी पैदावार बड़ी मिकदार में होती है, वो इस निज़ाम में ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट यूनिट्स के लिए मुकर्ररा कीमत से उन्हें फ़ायदा होगा। इसलिए नई पॉलिसी के असरात मुख्तलिफ सार्फिन पर मुख्तलिफ अंदाज में मुरतब होंगे। नेट मीटरिंग सिस्टम के तहत पैदा होने वाली बिजली की कीमत और बिलिंग निज़ाम में तब्दीली के बाद सार्फिन को अपनी तवानाई की पैदावार और इस्तेमाल के हवाले से ज़्यादा मोहतात रहना होगा। उन्हें ये फैसला करना होगा कि अब और कितनी बिजली घर में एक्सपोर्ट करनी है ताकि माली नुकसान कम से कम हो। इसके साथ साथ हुकूमत और नेपरा की जानिब से सार्फिन के लिए वजाहती इक़दामात, रहनुमाई और मालूमाती महमात की ज़रूरत होगी ताकि नए निज़ाम को मुअस्सर तरीके से नाफिज किया जा सके। ये तमाम अवामिल मिलकर नेट मीटरिंग पॉलिसी में तरामीम के असरात
اور ان کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں۔ حکومت کی کوشش ہے کہ توانائی کے شعبے میں شفافیت، مالی نظم و ضبط اور قیمتوں کے استحکام کو یقینی بنایا جا سکے، جبکہ صارفین کی رائے اور تحفظات کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ عوامی سماعت اور اسٹیک ہولڈرز کی تجاویز کے بعد حتمی فیصلہ کیا جائے گا، جو ملک کے توانائی کے مستقبل اور سولر انرجی کے شعبے کے لیے سنگ میل ثابت ہوگا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز، ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے گاؤں نیوز، نیوز دیٹ میٹرز۔